वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपके पास सबसे पहले मिले और सबसे नवीन क्वेश्चन चैनल पर देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मार्क रूट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने नाटो के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जेंस स्टोलेटेनबर्ग का स्थान लिया। दोस्तों, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं डिक स्कूफ। और दोस्तों, जुलाई 2024 में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नाटो के बारे में जानकारी। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम और 32 सदस्य हैं। नाटो के गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य देशों में किसी एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमले समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। नाटो 1991 में जब बना तो इसमें अमेरिका सहित 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करता है तो इसके सदस्य उसका जवाब देते हैं। दोस्तों, यूक्रेन चाहता था कि नाटो का सदस्य बने, लेकिन रूस ने इसके लिए इनकार कर दिया है। और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है नाटो से संबंधित। आपको कैसे लगी, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, आरती सरीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर्जन वाइस एडमिरल आरती शरीन ने मंगलवार 1 अक्टूबर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस का महानिदेशक पद संभाल लिया। वे पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वे 46वीं डीजी एएफएमएस बनी। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने फ्लैग अधिकारी से डीजी चिकित्सा सेवा नौसेना, डीजी चिकित्सा सेवा वायुसेना और पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय एएफएमसी निदेशक और कमांडेंट जैसे प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईएलएनएफएस ने किसे नया सीएमडी नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नंद किशोर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईएलएनएफएस ग्रुप ने हाल में नंद किशोर को सीएमडी नियुक्त किया। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष सीएस राजन ने 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए,
एम वी श्रेयस कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS ने MV श्रेयस कुमार को 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का प्रकाशन की सर्वोच्च संस्था है। MV श्रेयस कुमार राकेश शर्मा का स्थान लेंगे। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सतीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA के अध्यक्ष अजिंक्य नायक। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष रजत शर्मा को बनाया गया। भारतीय जीवन बीमा LIC का अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBD का अध्यक्ष रवि अग्रवाल को बनाया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के नए अध्यक्ष मनोज जैन बने। कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष राकेश रंजन को बनाया गया। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO का अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया। इंडसइंड बैंक के निदेशक सुमंत कठपालिया बने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी हाल में महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A रवि आहूजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A राजश्री बिड़ला इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B क्रूज भारत मिशन। ऑप्शन B इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर क्रूज मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य है क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। और दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर हैं मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से। उप मुख्यमंत्री हैं DK शिवकुमार। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों, वर्ष 2013 में सरकार ने पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण हेतु सिफारिश करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया था, जिसमें इस क्षेत्र के धारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले माधव गाडगिल समिति 2011 ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि केरल, कर्नाटक, गोवा
महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में पहचाने गए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को ईएसए घोषित किया गया। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र आईएसए घोषित करने का प्रस्ताव है, जो गाडगिल समिति की रिपोर्ट में सुझाए गए 64% से काफी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरे कर लिए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश के उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इस अभियान का अर्थ है उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, कार्यशील बढ़ाओ, क्रय शक्ति दोस्तों बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लिंक्डइन की 2024 की भारत की शीर्ष स्टार्टअप सूची में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जीपोटो दोस्तों शीर्ष पर रहा, नंबर 1 पर रहा, और दूसरे नंबर पर रहा स्प्रिंटो और तीसरे नंबर पर रहा लूसीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन शाकाहार के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है और शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने की नैतिकता पर ध्यान करता है। शाकाहार एक ऐसा दर्शन है जिसके मूल में करुणा और अहिंसा है। और दोस्तों, आपको बता दूं 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दिवस का 2024 का थीम है सम्मान के साथ वृद्ध होना। दोस्तों, पहली बार बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, करीब 200 सालों से लगातार चल रहा प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद होने वाला ही है। 200-250 साल 1873 से दोस्तों ये इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, अब इसकी रफ्तार थमने वाली है और राज्य सरकार का कहना है कि अब क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है और यात्रियों का रुझान भी कम हो रहा है, इस कारण इस सेवा को बंद किया जा रहा है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किसने लारा
द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक लिखी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिल वॉकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2024 की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। और दोस्तों कैरोस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 में मिला था, कैरोस के लेखक हैं जेनी एपर्नवेक। आजाद नामक पुस्तक के लेखक हैं गुलाम नबी आजाद। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के सैन वाटसन। यादें 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 के लेखक हैं पुष्पा भारती। दोस्तों इस पुस्तक पर उन्हें 2023 में 33वां व्यास सम्मान मिला। रौद्र शातिवकम के लेखक हैं प्रभा वर्मा। दोस्तों इस पुस्तक पर 33वां सरस्वती सम्मान मिला 2023 में। और आर रविचंद्र अश्वनी की पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट ए कूट क्रिकेट स्टोरी। यह पुस्तक पाठकों को अश्विन के जीवन और पेशेवर क्रिकेट बनने से पहले के समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है। और सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। और दोस्तों होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं सैम पित्रोदा। दोस्तों यह पुस्तक देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों के बारे में पता लगाती है। जस्ट ए मशीनरी पुस्तक के लेखक हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। महास्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक हैं पी विक्रम। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक हैं चित्रा बनर्जी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के पुस्तक के लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर एयरलाइन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। और महत्वपूर्ण जानकारी है, हाल में किसने हिमाचल प्रदेश की 23,000 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनीत मौर्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 26 सितंबर को अभिनीत ने देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैफ 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों करेक्शन करें,
हाल में सैफ 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता? दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट की पहली पारी में 35वां रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर है। और दोस्तों, इन्होंने ये कारनामा किया है भारत की तरफ से 594 पारी में। इससे पूर्व सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था भारत की तरफ से 623 पारी में। और दोस्तों, श्रीलंका के कुमार संगाकारा 648 पारियों में 27,000 रन बनाए। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 650 पारियों में 27,000 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे एंटोइन ग्रीजमैन ने संन्यास लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। दोस्तों, 2 अक्टूबर का है क्विक रिवीजन, 2 अक्टूबर 2024 करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जस्टिस शमीम अहमद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुराग जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाटो कहां उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्वी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र में गायों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसी की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कजाकिस्तान ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व किस देश के अंत तक समाप्त हो जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लड़पुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के 3 गांव हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनो खोजी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने जूनियर विश्व बुश चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अलपुझा केरल में स्थित है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। कम समय में सबसे ज़्यादा प्रश्न और बेहतर जानकारियों के साथ रिकॉर्डों सहित आपको मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं। आप वीडियो को अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों में शेयर करें और दोस्तों वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।